So class 4 the students, let's continue the rest of the chapter 17. Okay, in my previous video I have we have discussed that about Nandita's mama's house. ठीक है, उसके मामा के घर के बारे में देखा था कि कैसे वहाँ पे वो लोग हट्स में रह रहे हैं, स्ट्रीट में रह रहे हैं. ओके, और वहाँ जो वाटर है वो वाटर के लिए भी वहाँ पे कितनी फाइट हो रही है, सभी को जो है मॉर्निंग में उठकर जाना पड़ता था. ओके, नाउ इन दिस वीडियो आई विल टेल यू द लर्निंग न्यू थिंग्स. अब नंदिता ने कुछ नई चीजें सीखी, कुछ नई चीजें ऑब्जर्व की उस मुंबई सिटी में. सो लेट्स सी. एवरी डे आई गो टू द हॉस्पिटल बाय बस, सी माई मदर. एट फर्स्ट आई वॉज टू स्केयर टू गेट इन टू सच क्राउडेड बसेस. ओके, अब नंदिता कहती है कि हर दिन मैं अपनी मदर को हॉस्पिटल देखने जाती थी. सबसे पहले तो मैं जब बस में जाती थी तो मुझे पहले स्टार्टिंग में बहुत डर लगता था. ठीक है, क्राउडेड बसेस होती थी तो उनसे उसे बहुत डर लगता था. आई वॉज नॉट एट ऑल यूज टू इट, क्योंकि मुझे इन चीज़ों की आदत नहीं थी. आई वॉज अफ्रेड बट नाउ इट इज नॉट लाइक दैट. पहले मैं बहुत अफ्रेड भी होती थी, डरती थी, लेकिन अब मैं हैबिचुअल हो चुकी हूँ, इसीलिए अब मुझे ये चीज़ें ठीक लगती हैं, अच्छी लगती हैं. आई नो हाउ टू स्टैंड इन लाइन, हाउ टू मच टू पे फॉर द टिकट, हाउ मच पे फॉर द टिकट एंड वेयर टू गेट डाउन. क्योंकि अब मुझे पता है कि कैसे लाइन में लगना है, कितना पे करना है टिकट के लिए, बस टिकट के लिए, और कहाँ पे उतरना है. Where we stay, there is a tall buildings nearby. जहाँ पे हम रहते थे वहीं पे पास में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग भी थी. My mommy works in 7 houses there. मेरी मामी उस बिल्डिंग के 7 हाउसेज में वर्क करती थी. ठीक है, उस बिल्डिंग के 7 रूम्स में, 7 घरों में उसमें वर्क करती थी. She washes utensil and cleans the houses. वो घरों को वॉश करती थी, क्लीन करती थी, यूटेंशिल्स को क्लीन करती थी. वन डे आई वेंट देयर विथ हर व्हेन आई फर्स्ट सॉ द बिल्डिंग. एक दिन मैं उनके साथ गई, ठीक है, अपनी मामी के साथ गई उनकी जिस बिल्डिंग में वो वर्क करने जाती थी. आई थॉट दैट इट वॉज वन बिग हाउस. मैंने सोचा कि ये बिल्डिंग एक ये पूरा ही बड़ा हाउस है. बट आई फाउंड दैट देयर वर मेनी हाउसेज. लेकिन मैंने बाद में नोटिस किया कि बिल्डिंग एक है लेकिन इसमें हाउसेस बहुत सारे हैं. वन ऑन टैप ऑफ अदर. आई वॉज वॉन्डरिंग हाउ आई वुड क्लाइम सो मैनी स्टेयर्स. जब मैंने चलना शुरू किया तो मुझे लगा कि इतनी ऊंची, इतनी सारी स्टेयर्स हैं, इतनी सारी सीढ़ियां हैं, कैसे क्लाइम करेंगे. बट देयर वॉज अ लिफ्ट टू टेक पीपल अप एंड डाउन. लेकिन वहां पे लिफ्ट थी जो लोगों को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ले जाते थे. ठीक है, तो आप लोगों ने भी देखा होगा बिल्डिंग्स में मोस्टली जो है लिफ्ट भी बनाई जाती हैं. जो स्टेयर्स नहीं चल पाते हैं उनके लिए लिफ्ट बनाई जाती हैं. इट वॉज लाइक अ बिग आयरन केज विथ फैन एंड लाइट एंड इवन अ बेल. ये बिल्कुल आयरन का केज था, लोहे से बना हुआ एक केज जैसा था, लाइट भी थी उसमें और बेल भी लगी हुई थी. सो मैनी ऑफ अस गॉट इनटू द लिफ्ट. और बहुत सारे लोग एक ही बार में ऊपर से नीचे आ जा रहे थे. somebody pressed the button and lift went up quickly. जब कोई भी जो है बटन को प्रेस करता तो वो फटाफट से जो है लिफ्ट हो जाता. ओके, टू टेल यू ट्रूथ आई वॉज वेरी स्केयर्ड इन द बिगनिंग. अगर मैं सच में बताऊं तो स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत डर लगा था. ठीक है, ऐसा होता है ना, जो लोग लिफ्ट में नहीं गए होते हैं और फर्स्ट टाइम जाते हैं तो उन्हें थोड़ा सा डर भी लगता है. तो ऐसी नंदिता को भी थोड़ा सा डर लगा था स्टार्टिंग में. लेट अस टॉक. डू यू नो एनीवन हु वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल. क्या आप जानते हैं किसी को जो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ हो. फॉर हाउ मेनी डेज वॉज ही और शी इन द हॉस्पिटल. डिड यू विजिट अ पर्सन in the hospital who was looking after a patient at the hospital. So उसमें जो है पेशेंट को कौन देखते हैं, ये कितने दिनों के लिए वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे. Have you ever seen a tall building where? क्या आपने कोई बहुत ऊंची बिल्डिंग देखी है, कहाँ देखी है. So here you will write your own answer. How many floors did the buildings have? उस बिल्डिंग में कितने फ्लोर्स थे. How many फ्लोर्स डिड यू क्लाइम. और कितने जो है फ्लोर तक आप क्लाइम करके गए थे, स्टेयर्स के थ्रू गए थे. नाउ अनदर हाउस. मामी टुक मी फर्स्ट टू बबलूज हाउस. सबसे पहले मामी मुझे बबलू के घर ले गई. हिज हाउस वॉज ऑन द 12th फ्लोर. जिसका घर 12th फ्लोर पे था. ठीक है, 12th फ्लोर पे
उसका हाउस था। व्हाट अ बिग हाउस, सो मेनी रूम्स, कितना बड़ा हाउस है, कितने सारे रूम्स हैं। 1 to sit in, 1 to eat in, 1 to sleep in and 1 to cook in. एक सोने के लिए है, एक बैठने के लिए है, एक खाने के लिए है और एक कुक करने के लिए। तो इतने सारे रूम्स उसके घर में थे। देयर टॉयलेट वॉज ऑल्सो इन द हाउस, और टॉयलेट भी था उसके घर में। इट टुक मामी अ लॉट ऑफ टाइम टू क्लीन बबलूज हाउस, और बबलू का घर साफ करने में मामी को बहुत समय लगता था। बट शी कुड वर्क इजिली, लेकिन वो इजिली उसमें काम कर लेती थी। देयर वॉज अ टैप इन द किचन एंड वाटर फ्लोड फ्रॉम इट, वहां पे टैप भी था, ठीक है, किचन में टैप भी लगा हुआ था और जहां से वाटर आता था। बबलू पुट अ बकेट अंडर द टैप टू फिल वाटर फॉर हिज बाथ, और बबलू जो है वाटर को फिल करने के लिए बाल्टी लगाता था और उससे वाटर को फिल करता था। देन ही सेट डाउन टू वॉच टीवी, सो मच वाटर वॉज वेस्टेड, आई डिड नॉट लाइक इट, आई वेंट टू क्लोज द टैप। और मैंने देखा कि बबलू ने जो है टैप ओपन किया और बकेट नीचे से लगा दी, बट वो बैठ गया टीवी देखने, और उसके बाद बहुत सारा वाटर जो है वेस्ट हो रहा था। सो मुझे ये अच्छा नहीं लगा और मैंने टैप को क्लोज कर दिया। बबलूज हाउस हैड बिग ग्लास विंडो, बबलू के घर में जो है बड़ी कांच की विंडो भी लगी हुई थी। मामी टोल्ड मी टू लुक डाउन फ्रॉम द विंडो, मामी ने बताया कि इस विंडो से नीचे देखो। आई कुड सी मामाज स्ट्रीट एंड द हाउसेस, बट आई कुड नॉट मेक आउट विच हाउस विच वॉज हिज हाउस। वहां से मामा की जो स्ट्रीट थी, जो झोपड़ियां थी, वो सारी दिखाई दे रही थी, लेकिन उनमें से मैं ढूंढ नहीं पाई कि मामा का घर जो था वो कौन सा वाला था। फ्रॉम अप देयर एवरीथिंग बिलो लुक्ड लाइक स्मॉल टॉयज, ऊपर से बिल्कुल सब एक छोटे खिलौने जैसा दिख रहा था। आई वॉज क्वाइट अफ्रेड टू लुक डाउन फ्रॉम सच अ हाइट, और उतनी हाइट से मुझे नीचे देखने में मैं घबरा भी रही थी। सो यू कैन सी दैट पिक्चर। यहाँ जो है ये नंदिता की मामा का घर होगा, ऐसी झोपड़ियां बनी होती हैं और जो बिल्डिंग्स होते हैं वो इस टाइप के होते हैं। नाउ हियर वन क्वेश्चन, व्हेन नंदिता फर्स्ट केम टू मुंबई व्हाट वर द थिंग्स दैट शी वाज अफ्रेड टू डू। ओके, जब नंदिता पहली बार मुंबई आई तो वो किन चीजों से अफ्रेड हुई थी। व्हेन नंदिता फर्स्ट केम टू मुंबई शी वाज अफ्रेड टू ट्रेवलिंग इन द क्राउडेड बसेस एंड बोर्डिंग द लिफ्ट। ओके, जब नंदिता फर्स्ट टाइम मुंबई आई थी तो वो किन चीजों से घबरा रही थी। जब उसको बस में जाना था अपनी मदर को देखने के लिए, ठीक है, हॉस्पिटल, तो उस क्राउडेड बसेस को देख के वो अफ्रेड होती थी। और लिफ्ट में जब वो फर्स्ट टाइम लिफ्ट में गई तब भी वो अफ्रेड हुई थी। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। व्हाट वर द डिफरेंस बिटवीन द हाउसेस वेयर मामा लिव्ड एंड हाउसेस इन द हाई राइज बिल्डिंग। अब यहाँ पे डिफरेंस बताना है कि जहाँ पे उसके मामा रहते थे और जो बिल्डिंग था उनमें क्या डिफरेंसेस थे। सो हाउसेस इन द एरिया वेयर मामा लिव्ड, वहाँ के हाउसेस जहाँ पे उसके मामा रहते थे, हाउसेस इन द हाई राइज बिल्डिंग्स, और ये वहाँ के घर जहाँ पे बिल्डिंग्स थे। सो ओनली वन रूम, एक ही रूम था उनके घर में। उसके मामा के घर में मैनी रूम्स, लेकिन बिल्डिंग्स में जो है जो हाउसेस बने हुए थे बिल्डिंग्स में सेपरेट जो फ्लैट थे उसमें कई रूम्स थे। नो किचन, वहां पे किचन नहीं था, सारी चीजें उनको एक ही रूम में करना पड़ता था, बट यहाँ पे सेपरेट किचन था। नो वाटर टैप, कोई वाटर टैप नहीं था। सबको पूरे एरिया के लोगों को एक जो पब्लिक टैप था वहां पे जाके वाटर लेना पड़ता था, बट यहाँ पे सेपरेट टैप्स बने हुए थे सभी के घरों में। जैसे बाथरूम में अलग टैप था, किचन में अलग टैप था। ओके, कॉमन टॉयलेट्स फॉर ऑल द हाउसेस, एक ही टॉयलेट था और सभी लोग उसको यूज करते थे। बट यहाँ पे क्या था, बिल्डिंग्स में सेपरेट टॉयलेट्स ईच हाउस, और ईच हाउस के लिए यहाँ पे सेपरेट टॉयलेट्स बनाए गए थे। नाउ टेल अबाउट योरसेल्फ। सो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस ओनली दैट मच। टेल अबाउट योरसेल्फ, you have to do yourself. Okay, you have to read this and try to solve it. Now come to next page. A new worry. अब एक नई चिंता उसके मामा को हो गई थी। वो क्या थी देखिए, मामा हैड सेड दैट ही वुड टेक मी अराउंड टू सी मुंबई। मामा ने कहा कि एक दिन वो मुंबई घुमाने ले जाएंगे। द चिल्ड्रन अराउंड हेयर टॉक टू लॉट अबाउट चौपाटी, क्योंकि यहाँ के बहुत सारे बच्चे चौपाटी के बारे में बहुत बातें करते थे। ठीक है, मुंबई में एक जगह है चौपाटी, एक बीच है जहाँ पे लोग घूमने के लिए अक्सर जाया करते थे। दे से दैट
बिग फिल्म स्टार्स ऑल्सो कम देयर, और वो लोग बताते थे कि वहाँ पे बड़े बड़े फिल्म स्टार भी आते हैं. मे बी वेन आई गॉट देयर आई माइट टू सी फिल्म स्टार, मे बी ऐसा होगा कि जब मैं मामा के साथ जाऊंगी घूमने तो मुझे वहाँ पे कोई फिल्म स्टार दिख जाए. दीज डेज मामा इज सो वरिड, इन दिनों मामा बहुत चिंतित थे. आई कैन नॉट आस्क हिम टू टेक मी टू चौपाटी, इसी वजह से मैं उनसे चौपाटी जाने के लिए पूछ भी नहीं पाई कभी. लास्ट वीक सम पीपल हैड टू कम विथ a notice that everyone should move out of this place, और कुछ दिनों पहले कुछ लोग आए हुए थे नोटिस लेके कि सबको ये जगह, ये जो झोपड़ियां बनाई हैं इनको खाली करके जाना होगा. दे से अ बिग होटल विल बी बिल्ड देयर, और उन लोगों ने कहा क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा होटल बनने वाला है. मामा वॉज सेइंग दैट दिस इज द थर्ड टाइम इन द लास्ट 10 years दैट ही गॉट सच नोटिस. अब मामा ने बताया कि लास्ट 10 years से ये तीसरा नोटिस है जो उन्हें आया है और अपनी घर, अपनी जगह को उन्हें छोड़कर जाना पड़ेगा. पीपल हु लीव हेयर हैव बीन गिवन अनदर प्लेस टू मेक देयर हाउसेज, लोग जो यहाँ रहते हैं उन लोगों ने अपना अलग जगह भी जो है घर बनाना शुरू कर दिया था और चले भी गए थे. बट इट इज़ वेरी फार अवे, लेकिन वो बहुत दूर था और वहीं पे लोग जो है, जो यहाँ के लोग थे उस एरिया के, वो वहाँ पे जाने लगे थे, वहाँ पे रहते थे. अनदर कॉर्नर ऑफ द सिटी, लेकिन वो बहुत दूर था, सिटी के जो है एक दूसरे कॉर्नर में था. देयर इज नो ड्रिंकिंग वाटर, नो इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे वाटर नहीं था पीने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी. आई डोंट इवन नो इफ एनी बस गोज देयर, और मुझे ये भी नहीं पता कि क्या वहाँ से कोई बस भी आती होगी. हाउ विल मामा रीच दिस वर्क प्लेस फ्रॉम सो फार, मामा उतनी दूर कैसे जाएंगे. हाउ मच मनी विल ही हैव टू स्पेंड, और मामा को जो है कितना मनी उसके लिए खर्च करना पड़ेगा. एंड हाउ मच टाइम ऑल्सो, और कितना टाइम लगेगा. एंड मामी विल सी गेट सम अदर वर्क देयर, क्या मामी को वहाँ पे कोई अदर वर्क मिलेगा. इफ मामा मूव्स टू अ न्यू प्लेस हाउ विल आई बी एबल टू विजिट माई मदर, और अगर मामा न्यू प्लेस पे चले जाएंगे तो मैं कैसे अपनी मदर से मिलने आ पाऊंगी. मदर इज नॉट इवन कम्प्लीटली वेल सो एट, क्योंकि मदर तो अभी मेरी जो है कम्प्लीटली ठीक भी नहीं हुई है, पूरे अच्छे तरीके से ठीक भी नहीं हुई है. So students, this is the chapter 17, Nandita in Mumbai. I hope that you all have understood this chapter. Here one draw a picture of house of your choice and color it. यहाँ पे एक स्पेस है, यहाँ पे आपको एक हाउस की पिक्चर बनानी है और उसको अपने अकॉर्डिंग बहुत नीटली कलर भी करना है. ओके, so read this chapter properly and do your book work. Okay, book work you have to do in page number 142, 143 and 145. So complete your all book work of this chapter.